दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय मुकलाण गांव के शहीद भगत सिंह पार्क में बैठे हैं और जिस बड़ के छाया में बैठ के आज हम राजनीतिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो बड़ जो है हमारे साथ में दलवीर बेंदा जी बैठे हुए हैं। इनके पिताजी का लगाया हुआ है और उन्हीं की छाया में बैठ के आज हम राजनीतिक परिचर्चा करेंगे। पहले तो बेंदा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। रणसिंह जी, आपको और मेरे दर्शकों को और पीएमएफओ न्यूज़ को नमस्कार, धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बेंदा साहब, राजनीतिक परिचर्चा करेंगे। क्या माहौल है हरियाणा के अंदर? तो जिस तरह का माहौल दिख रहा है अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, अब विधानसभा में क्या रहेगा? रणसिंह जी, ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन लोकसभा में भी हम यहाँ आज विधानसभा का जो इलेक्शन है वो अलग से होगा और लोकसभा अलग से था। अब विधानसभा में जब हम हमारे हलका में जाएंगे, हर आदमी जो हमारे हैं वो कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा और पार्टी की जो नीति है उन पर डिपेंड करते हुए हमारा सहयोग करने का काम करेगा। जिस तरह से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, आप जुड़ने की जब चर्चा करते हैं तो मेरे को याद आता है मेरा 9वीं और 10वीं का दिन। जो 9वीं और 10वीं में पढ़ता था तो हमारे यहाँ एक गुरुजी होते थे, क्यों अब तो लंबा अरसा का नाम भी भूल गए, और वो संघ से जुड़े हुए अध्यापक थे। और वो हमारे को कैमरी गांव में जब शाखाएं लगती थी तो हम खुश होके जाते थे। भाई ये यानी कि एक बच्चा होता तो उसको खेलने की ज़्यादा लालसा होती है, तो वहाँ जो सिखाया जाता था वो एज ए मतलब खेल के तौर पर होता था। तो हमारे को संडे के दिन वो लेके जाते थे। तो मैं ये कहूँ कि मैं संघ के साथ रहा 9वीं और 10वीं में। उसके बाद में मेरा जो करियर रहा, मैं यानी कि सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ बोलते हैं उसमें चला गया। 11 साल का मेरा समय देश सेवा के लिए मैंने दिया। उसी दौरान मैं बीजेपी से टाई अप था और 96 में मैं यानी व्यक्तित्वता को देखते हुए इस पार्टी की जो नीति रीति थी उनको देखते हुए इस पार्टी में पूर्णता आ गया। क्योंकि मैं जब सेवा कर रहा था देश की, उस टाइम तो पार्टी से जुड़ नहीं पाते, वो यानी कि लालसा होती थी भी पार्टी से जुड़े। राजनीतिक पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी। अटल जी ने बहुत बढ़िया काम किया उस दौरान। अटल जी जो है हमारे जो सैनिक साथी शहीद होते थे यहाँ कश्मीर में, तो उनकी डेड बॉडी नहीं आती थी। काफ़ी लोग बोलते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ, उस टाइम अटल जी ने जो हमारे सैनिक साथी शहीद होते थे उन साथियों की डेड बॉडी को उनके घर तक पहुँचाने का बहुत ही अच्छा काम किया। और लोगों ने उस पर भी एलिगेशन लगाया, इन्हें ये कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं था। अटल जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मतलब हमारी इस पीड़ा को देखते हुए हमारे को सम्मान देने का काम किया और हमारा जो समाज था उसमें पहुंचाने का काम किया। संघ की शाखाएं आपने स्कूली टाइम से शाखाओं में गए, फिर बीजेपी को ज्वाइन किया, प्रभावित होकर बीजेपी, अटल जी से प्रभावित होकर के, तो आज आप विधानसभा से जुड़े हुए, विधानसभा नड़ुए के अंदर लगे हुए हैं कार्यों को लेकर के। तो बातचीत करें बेंदा साहब, तो टिकट की भी अभिलाषा रखते हैं? देखो रणसिंह जी, टिकट हम मांग नहीं सकते। हमारा काम है, एक ही ध्येय होता है हमारे को। पार्टी में ये सिखाया गया, कमल का फूल। कोई आए कमल का फूल हमारे को देके हम लड़ेंगे, दूसरे को दे वो लड़ेगा, लेकिन हम कमल के फूल का पूर्णतः जी जान से, तन मन धन से सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। अभी लोकसभा था, लोकसभा में पूर्णतः लगे रहे हम। दिन रात हमारा जैसा बन पाया हमने पूर्णतः किया, यानी बनने से भी ज़्यादा हम मेहनत करी। हमारे साथियों को पता है, हल्के में रहे, हल्के से बाहर भी चो साहब के लिए कई हल्कों में मैं गया हूँ। तो फूल के लिए हम जीने और मरने का एक प्रण रखते हैं और उसी कड़ी में हम लालसा करते हैं कि वो अपने कार्यकर्ता को आगे लाया जाए, और आगे लाएंगे तो हम कामयाब होंगे। क्योंकि आज जनता उस चीज़ से उब चुकी है। बार बार किसी, अगर हम वन टाइम कोई चीज़ खाते हैं तो दिल करता खाएंगे, लेकिन उसी चीज़ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उस चीज़ से उब जाते हैं और बाद में हमारे को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ कि हल्का नलवा में, जब से हल्का नलवा नहीं बना था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब परिचर्चा होगी राजनीति तो हम एक समाज सेवी संगठन चलाते हैं। उस कड़ी में एक नरुआ केंद्र मेरे साथ जुड़ा हुआ था, मैं नरुआ केंद्र से जुड़ा हुआ था। और 17 दिन नलवा हल्का अस्तित्व में नहीं था, 17 दिन हमने पैदल यात्रा की। और वो यात्रा किस बेस पर करी? जल ही जीवन है, बेटी नहीं बचाओगे बहू कहाँ से लाओगे।
किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके उसको अस्तित्व में लेके आए, जल मंत्रालय अलग से बना के उसका मतलब संरक्षण करने का काम किया। तो यानी कि हमारी जो पहले भावनाएं थी, और हमने ये नहीं सोचा था भी नलवा हल्का भी बनेगा क्या, लेकिन हमारा नलवा हल्का भी बना। जल के बारे में चिंता कर रही है सरकार और बेटी के बारे में भी चिंता कर रही है। कार्यकर्ताओं की चिंता कर रही है क्या बीजेपी? का- ये जानना चाहते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों से सुनते हैं दबे जुबान से कि भी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जो है नहीं हो पा रहा है। यानी कि मैं जब कार्यकर्ता की चर्चा आप करें, कार्यकर्ता की चर्चा पार्टी करती है, लेकिन वहाँ कुछ एक ऐसे नेता विस्थापित हो जाते हैं, वो नहीं चाहते कि भी कोई इसमें काम करे या आगे बढ़े, मैं और मेरा बेटा मेरा पोता, ये नीति लोगों ने चलाई, लेकिन पार्टी नहीं चाहती है। पार्टी चाहती है जो आदमी एक हो वो काम करे, और पार्टी ये चाहती है हमारे कार्यकर्ता का सम्मान हो। लेकिन कुछ एक नेता होते जो नहीं चाहते कि भी कोई कार्यकर्ता आगे बढ़े। हालांकि कई पार्टियों पे ये परिवारवाद के भी जो आरोप लगाए जाते हैं कि परिवारवाद पार्टी के अंदर, क्या बीजेपी में भी घर कर रही है क्या ये? नहीं चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन संगठन हमारा नहीं चाहता भी परिवारवाद हमारे पनपे और हम वो हो पाए। तो परिवारवाद का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो जो साथी अच्छा काम करता है, और उसके बारे में अभी हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए सैनी साहब, ये बहुत बढ़िया सोच रहे, बढ़िया बढ़िया स्कीम का मतलब अभी समाज को दे पा रहे, लेकिन समय कम रह गया। इसका परिणाम आएगा तब तक इलेक्शन होने की कगार पर हो, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। तो अब मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी द्वारा, या नलवा हल्के के अंदर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आप कह सकते हैं कि भी इन मुद्दों को लाया जाएगा? देखो, मुद्दे तो सरकार ने जो थे वो पूरे करने की चेष्टा करी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसमें कहीं काफ़ी गांव में सड़क की व्यवस्था है। कुछ लोग मेरे जैसे जो बोलते चलो हो जाएगा, खेतों की खाड़ है, रास्ते नहीं है, उसमें चर्चा ही नहीं करते हैं। जो खुद का है उसी का काम हो पा रहा है, अन्यथा कोई दूसरा आदमी कहता है उसका कोई काम नहीं कर रहे लोग। मतलब 9.5 साल के कार्यकाल में जो कार्य होने चाहिए थे इस इलाके के अंदर वो नहीं हो पाए। वो विधायक महोदय ने नहीं किए। मैं खुद हूँ उसमें, दूसरे साथी का क्या कहूँ, मैं खुद हूँ। मैं इस पार्टी का खेल प्रकोष्ठ का रहा, प्रदेश का किसान मोर्चा का मेंबर रहा, और यानी कि जब यहाँ 15 आदमी भारत माता की जय बोलने वाले, उन आदमियों में मैं एक इकलौता आदमी हूँ। गाँव मुकलाना हल्का नलवा का, मेरे खुद की नाली नहीं बनाई है। 8 बार मैं विधायक जी को दे चुका हूँ, और 8-9 बार सांसद महोदय जो चले गए उनको दे चुका, लेकिन इनने टच समस्या नहीं करी। मेरे को मंगाते रहे लोग, कर देंगे जी कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं सिवाय लॉलीपॉप के। तो जिस पार्क के अंदर बैठे हैं इसका भी कोई मामला एक बार आपने बताया था? इस पार्क के जिसके अंदर हम बैठे हैं, यहाँ डिप्टी साहब हमारे आए, मेरे को बोलता कितने लगे, मैंने कहा 5 लाख रुपये ठीक हो जाएगा। आज तो कुछ नहीं हुआ है, इसको कोई नहीं छेड़ता है। पंचायत भी आधा करके देखो, आप देख लो बाउंड्री, इसमें आधी लिपापोती आधी खाली है, नहीं हो पाता है, क्योंकि सोचते हैं तो मेरा पार्क नहीं है, समाज का पार्क है, और मैं इस पार्क को देख रहा हूँ। तो सीधी सी बात करें, कमल का फूल, ये तो मैं बीजेपी वालों से सभी से सुनता हूँ कि हमारा निशान सिर्फ बीजेपी का कमल का फूल, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल। क्या कमल का फूल भी तो किसी के नाम किया जाएगा? तो इसके लिए क्या खुल के आप अपनी पैरवी कर रहे हैं? हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, कमल की फूल अगर हमारे को थमाते तो हम तैयार हैं, मना नहीं करते हमारे साथी। क्योंकि सबसे तगड़ी विडंबना ये है कि जो साथी यहाँ से कलेक्शन करते वो देख नहीं पाते भी कौन सा कार्यकर्ता क्या करेगा। आया चलो जी, करके चला 5 साल, चलो जी जय हिंद करके आगे चलेंगे। अपने जो पीछे लेके आते उनका काम होता है, अन्यथा अपने साथी का जो पार्टी का साथी है नहीं हो पाया। हमारे साथी मायूस है, बोल नहीं पा रहे, करूँ क्या, मेरे सिरदर्दी रहती है। क्योंकि जो साथी आज भी मेरे साथ में है वो यही कह रहे यार क्या करें क्या नहीं करें, हम संगठन से जुड़े हुए मायूस तो है, लेकिन काम करेंगे फूल के लिए, जीत जान से करेंगे। महेंद्र साहब, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे बाहरी कैंडिडेट आए पार्टी के अंदर और उनको टिकट मिल गई और वो चुनाव लड़े और कुछ हार भी गए और कुछ जीते भी, लेकिन क्या जो मूल बीजेपी का कार्यकर्ता था वो क्या चाहता था? मूल कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता ने काम किया, लेकिन संतोषजनक वो साथी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको किसी ने पूछा नहीं। जहाँ जो विधायक थे उन लोगों ने उनसे जुड़ने की जहमत भी नहीं उठाई कि उन साथियों पूछे भी तुम हो भी क्या अस्तित्व में, किसी ने नहीं पूछा। और वो साथी बार बार मेरे से मिलते रहे, लेकिन करें क्या, जितना हम कर पाए उनके साथियों का व्यवस्था की, उनको लगाए, लेकिन करें क्या, हम मजबूर थे।
इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमारे साथ में दलवीर बेंदा जी जुड़े हुए हैं, नलवा हल्के से हैं और मूल कार्यकर्ता अपने आप को जो है भाजपा का बोलते हैं और लगातार स्कूल टाइम से भी अपने आप को इससे जुड़ा हुआ भी कहते हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी होती है इसी कारण से भी। और अपना एक इतना समय इस पार्टी को देने की वजह से अपना ये भी चाहते हैं कि उनको अगर पार्टी मौका देती है, सीधी सी बात, अगर नलवा हल्के की टिकट देती है तो क्या वो जो कमियां जो रही है वो पूरी हो पाए? मैं इस नड़वा हल्के के हर एक गांव, हर एक गली और हर घर से वाकिफ हूँ, कहाँ किस गांव में क्या परेशानी है। लेकिन समस्या के मैं एक सामाजिक और पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। सामाजिक क्या करे, सामाजिक के पास कुछ नहीं होता। जब सरकार की चर्चा करते हैं, अगर सरकार में हम सीएम बैठे हैं तो समाज का हित कर सकते हैं, अन्यथा देखो सरकार इतना बजट दे रही है, हर घर जल, लेकिन उसके बाद भी हम परेशान हैं। पानी नहीं, कई कॉलोनियों में लाएंगे लगाएंगे, ये पानी वाले करके चले जाते हैं, लिपा पोती मतलब हर घर नल और उसमें स्वच्छ जल नहीं मिल पाया है। नहीं पाया। सरकार ने, मोदी जी ने भी कहा, खट्टर साहब ने कहा, लेकिन नीचे वाले जो अधिकारी और जो यहाँ के तथाकथित नेता, उन लोगों ने नहीं पहुंचने दिया उसको। अपना करेंगे, अपना करेंगे, आमजन उनसे फिर परेशान, इसीलिए हम परेशान हैं। देखो दबे शब्दों में ही सही, लेकिन साफ इन्होंने कहीं का रोड़ा कहीं के ईंट, भानुमति ने कड़ुम्बा जोड़ा, सारी बातें जो है ताल ठोक के कह दी हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन क्या इस वक्त जो है पैरवी करेंगे आप, किस तरह से अपनी बात जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने जो आला नेता हैं उनको? बात तो पहुंची होती है संगठन को, लेकिन बीच में काफ़ी लोग, वो क्या कहते हैं, टांग अड़ाने वाला सिस्टम वो हो जाता है कि 2014 में परमपिता परमात्मा की कृपा से हम फाइनल कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश से हमारी टिकट कट गई। नहीं, 2014 के यहाँ लड़ाई हम लड़ने वाले थे। अब की बार भी प्रयास शुरू कर दी? प्रयास संगठन की मर्जी है। हमारा प्रयास तो रात को कोई जगह तब भी हम समाज के लिए और पार्टी के लिए तैयार है, और दिन में भी तैयार। हम कभी सोने के मूड में नहीं होते, सुस्ती नहीं होती हमारे अंदर, हम तैयार रहते हैं समाज और पार्टी के लिए। तसल्ली सी नहीं होती लोगों को कि भाई दलवीर बेंदा भी टिकट के लिए दावेदार है, या टिकट लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले रखे हैं आपने तो हाथ में? यानी कि ये मेरे पास है पूर्णतः, ले क्यों नहीं रखा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ बहुत समय से, मेरे को 27 वर्ष हो चुके हैं, और अगर कोई देखना चाहे तो मेरे पास ये मान के चलो 7,000 पेज का, मतलब मेरा सोशल वर्किंग का कार्यक्रम है। मैंने मेरे जीवन में 650 त्रिवेणियाँ लगाई, जिसमें से 330 जिंदी है। मेरे पूरे हल्के में भी लगाई, मैंने डिस्ट्रिक्ट में, अकेला हल्का नहीं रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट में भी कहा। डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह लोगों को पता ही नहीं भी त्रिवेणी होती है, वहाँ स्कूलों में मैं लगा के आया हूँ, पंचायत की ज़मीन में लगा के आया हूँ। और आज मैं जिस बड़ के नीचे बैठा हूँ, मेरे त्रिवेणी का हिस्सा है। मेरे पिताजी के हाथ से मैंने यहाँ श्री गणेश करवाया था, जब ये पार्क नहीं था। 10 साल से मेरा बड़ा कितना सुंदर लगा हुआ है। इसी तरह जो है, उन त्रिवेणियों को मैं फरवरी महीने में संभालने का काम करता हूँ, दवाई भी डालता हूँ उसके अंदर और पानी भी डलवाता हूँ। तो दोस्तों, पूरी कमर कस ली है बेंदा साहब ने, दलवीर बेंदा जी, जो कि मुकलान से हैं और भाजपा के काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए, ये कहें कि स्कूल टाइम से जुड़े हुए बता रहे हैं अपने आप को, और टिकट के लिए प्रबल दावेदारों में अपने आप को बता रहे हैं। और एक बायोडाटा मैंने इनका देखा है, अपने जो पार्टी के अलग अलग कमान है उनको, पार्टी के बहुत सारे नेताओं को इन्होंने अपना बायोडाटा भी भेज दिया है कि भाई ये मेरा बायोडाटा है, ये मेरी सेवाएं हैं, इतने सालों से मैंने सोशल वर्क किया, इतने सालों से मैंने पार्टी की दरियां बिछाई, सेवा की, लोगों के अंदर जो पार्टी का प्रचार प्रसार किया, क्यों ना मुझे इस बार अवसर दिया जाए टिकट के तौर पे। तो इसी तरह की परिचर्चा हम करते रहेंगे, बहुत सारे नेताओं से आपको उनके जो दबे हुए सवाल हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।